ये कहानी है गौरी की, एक गरीब किसान की सीधी सादी लेकिन सुंदर सी लड़की, जिसकी दुनिया उसका छोटा भाई और उसकी माँ और पिताजी थे, और दूसरी तरफ था जमींदार का बेटा जिसके आगे सारा गांव सिर झुकाता था। लेकिन जब दोनों की नजरें मिली और दो दिल एक साथ धड़के तो गांव में शुरू हुई एक नई कहानी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। सुबह का समय था। पूरा गांव हल्के सफेद कोहरे में ढका हुआ था। दूर दूर तक फैले खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। कच्चे रास्तों पर रात की नमी अब भी जमी हुई थी। कहीं दूर बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां लगातार चहचहा रही थी। मिट्टी से बने छोटे से घर के बाहर एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसका नाम था गौरी। गौरी लगभग 17 साल की थी। लंबे काले बाल तेल से सलीके से गूंथे हुए, बड़ी काली आंखें, माथे पर छोटी सी बिंदी, गेहुआ रंग और चेहरे पर बेहद मासूम मुस्कान। उसने हल्की फीकी गुलाबी सूती साड़ी पहन रखी थी जिसके किनारे पुराने हो चुके थे। पैरों में पुरानी रबर की चप्पल थी और हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। गौरी बड़े ध्यान से आंगन बुहार रही थी। झाड़ू की सर सर आवाज पूरे शांत माहौल में साफ सुनाई दे रही थी। झाड़ू लगाते हुए वो धीरे धीरे खुद से गुनगुना रही थी, आज अगर माँ जल्दी गुस्सा ना करे तो दिन अच्छा जाएगा। इतने में पीछे से मिट्टी का छोटा ढेला आकर उसके पास गिरा। गौरी तुरंत पलटी। दीवार के पीछे उसका छोटा भाई मुन्ना छुपकर हंस रहा था। मुन्ना करीब 8 साल का दुबला पतला शरारती लड़का था। बिखरे बाल, फटी बनियान, घुटनों तक आधी निकर और आंखों में हमेशा शैतानी चमक। मुन्ना, अभी सुबह सुबह शुरू मत हो जा। मुन्ना जोर से हंसने लगा। दीदी, तू झाड़ू लगाते हुए बूढ़ी औरत जैसी लगती है। गौरी ने झाड़ू उठाकर मारने का नाटक किया। मुन्ना तुरंत भाग गया। गौरी खुद भी हंस पड़ी। उसी समय अंदर से उसकी माँ की तेज आवाज आई, गौरी, पानी छिड़क दिया क्या आंगन में? माँ करीब 40 साल की मेहनती ग्रामीण महिला थी। चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ माँ, अभी करते हो। वो जल्दी से पीतल की बाल्टी उठाकर आंगन में पानी छिड़कने लगी। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। सूरज की हल्की किरणें उस भीगी मिट्टी पर चमक रही थीं। कुछ पल के लिए गौरी रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह का नीला आसमान, उड़ते पक्षी, ठंडी हवा। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कितनी अच्छी लगती है सुबह। काश दिन भी इतना शांत रहे। लेकिन तभी मुन्ना पीछे से आया और उसकी बाल्टी में पैर मार दिया। पूरा पानी फिर मिट्टी में बह गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। गौरी बस उसे देखती रह गई। मुन्ना डरते डरते बोला, गलती से हो गया। गौरी ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही हंस पड़ी। तो भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा है। थोड़ी देर बाद गौरी घर के पीछे वाले हिस्से में गई, जहां दीवारों पर गोबर के उपले सूख रहे थे। सुबह की धूप उन उपलों पर पड़ रही थी। गौरी एक एक उपला सावधानी से उतार रही थी ताकि टूटे नहीं। उसके हाथ गोबर से भर गए थे, लेकिन चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। उसे इन कामों की आदत थी। शहर वाले शायद इन कामों को छोटा समझते होंगे, पर गांव में यही सब जिंदगी चलाता है। वो उपले लेकर रसोई में पहुंची। रसोई छोटी सी मिट्टी की बनी जगह थी। एक तरफ चूल्हा, ऊपर टंगे पुराने बर्तन, दीवारों पर धुएं की काली परत। गौरी घुटनों के बल बैठकर चूल्हा सुलगाने लगी। लकड़ियां थोड़ी गीली थीं। वो बार बार फूंक मार रही थी। धुआं सीधे उसके चेहरे पर आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। हे राम, आज तो ये चूल्हा भी लड़ाई करने पर उतारू है। तभी पीछे से उसके पिता अंदर आए। उसके पिता दुबले लेकिन मेहनती किसान थे। सांवला चेहरा, माथे पर पसीना, पुराने मैले कुर्ते में मिट्टी लगी हुई। उन्होंने बेटी को धुएं में खांसते देखा। कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे से बोले, इतना काम मत किया कर बिटिया, बीमार पड़ जाएगी। गौरी ने चूल्हे पर आखिरी रोटी उतारी और मिट्टी की छोटी थाली में रख दी। रसोई में अब धुएं और गरम रोटी की खुशबू एक साथ फैली हुई थी। मुन्ना वहीं जमीन पे बैठा रोटी को घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी चमक रही थीं।
दीदी बस एक दे दे, छोटी वाही। गौरी ने आंखें छोटी करके उसे देखा। छोटी वाली दूंगी, फिर 5 मिनट बाद बड़ी वाली मांगोगे। मुन्ना धीरे से मुस्कुराया। तो क्या हुआ, मांगने में टैक्स थोड़ी लगता है। गौरी हंस पड़ी। उसने रोटी पर थोड़ा घी लगाया और मुन्ना के हाथ में दे दी। मुन्ना रोटी लेकर ऐसे भागा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसी समय बाहर से बैलों की आवाज आई। पिताजी खेत जाने के लिए तैयार खड़े थे। गौरी जल्दी से लोटे में पानी और कपड़े में बांधी रोटियां लेकर बाहर आई। पिताजी, धूप तेज हो जाए उससे पहले खाना खा लेना। पिता ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी। तू हर बात का ध्यान रखती है बिटिया। गौरी मुस्कुराई। क्योंकि आप लोग मेरा ध्यान रखते हो। पिता कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बैलों के साथ धीरे धीरे खेत की तरफ निकल गए। गौरी कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। हवा में उसकी चुन्नी हल्की से उड़ रही थी। फिर उसे अचानक याद आया, आज पानी भरने में देर हो रही थी। गांव की औरतें जल्दी कुएं पहुंच जाती थीं। अगर देर हो जाती तो लंबी लाइन लग जाती। गौरी जल्दी से 2 बड़े पीतल के घड़े उठाने लगी, एक सिर पर, दूसरा कमर से टिकाकर। मुन्ना पीछे से चिल्लाया, दीदी मेरे लिए गुड़ लेके आ। पहले पिछले हफ्ते वाला हिसाब चुका। मुन्ना जोर से हंस पड़ा। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था। कहीं औरतें आंगन लीप रही थीं, कहीं बच्चे स्कूल की पुरानी किताबें लेकर भाग रहे थे, कहीं बूढ़े लोग पेड़ के नीचे हुक्का पी रहे थे। गौरी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही थी। उसके पायल की हल्की छन छन सुनाई दे रही थी। रास्ते के दोनों तरफ पीले सरसों के खेत हवा में झूम रहे थे। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। कुछ बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसी रास्ते से थोड़ा दूर बरगद के पेड़ के पास अर्जुन खड़ा था। आज भी उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। एक हाथ में घोड़े की लस्सी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था, सिर्फ गौरी पर। गौरी ने दूर से ही उसे देख लिया, लेकिन इस बार उसने तुरंत नजरें नहीं हटाईं। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। हवा अचानक और धीमी लगने लगी। गौरी ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की शर्म थी। ये रोज यहीं क्यों खड़ा रहता है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा, लेकिन दूरी बनाकर। कुएं के पास पहले से कई औरतें खड़ी थीं। रस्सियों की आवाज, पानी के छींटे और औरतों की बातें पूरे माहौल में गूंज रही थीं। जैसे ही गौरी वहां पहुंची, राधा काकी मुस्कुराई। अरे वाह, आज तो हमारी गौरी और भी सुंदर लग रही है। बाकी औरतें भी मुस्कुराने लगी। गौरी शर्म से हल्का हंस दी। तभी एक और औरत धीरे से बोली, सुंदर तो लगेगी ही, जमींदार का बेटा जो रोज रास्ता देखता है। गौरी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से रस्सी कुएं में डाल दी, लेकिन हाथ जल्दी में फिसल गया। रस्सी अचानक तेजी से खिंची। गौरी संतुलन खोने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से। वो अर्जुन था। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। गौरी की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन की नजरें सिर्फ उसी पर थीं। गौरी की उंगलियां अब भी अर्जुन के हाथ में थीं। उसका हाथ मजबूत था, लेकिन पकड़ में कोई बदतमीजी नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। कुएं के पास खड़ी औरतें कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। सिर्फ कुएं से टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। गौरी धीरे धीरे संभली। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अगर मैं ना पकड़ता तो आज पूरा गांव कुएं में उतरकर तुम्हें ढूंढ रहा होता। कुछ औरतें धीरे धीरे हंसने लगी। गौरी ने शर्म से नीचे देखा। मैं संभाल लेती खुद को। हाँ, अभी देखा मैंने। राधा काकी ने तुरंत बात छेड़ दी। अरे बेटा अर्जुन, अब हाथ पकड़ ही लिया है तो शादी भी कर लेना। पूरा माहौल हंसी से भर गया। गौरी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वो जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। रस्सी ऊपर नीचे तेजी से चल रही थी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा बस उसे देख रहा था।
उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। गौरी घड़ा भरकर सिर पर रखने लगी। घड़ा भारी था। जैसे ही उसने उठाने की कोशिश की, अर्जुन आगे बढ़ गया। रुको, मैं रख देता हूं। उसने बहुत सावधानी से घड़ा गौरी के सिर पर रखा। दोनों एक बार फिर बहुत करीब आ गए। गौरी की धड़कन फिर तेज हो गई। वो जल्दी से पीछे हट गई। धन्यवाद। वैसे तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। आपको मेरा नाम कैसे पता? पूरा गांव जानता है गौरी को। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। वो बस धीरे धीरे वहां से चलने लगी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान छुप नहीं रही थी। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। हवा में उसकी चुन्नी उड़ रही थी। पायल की छन छन अब भी सुनाई दे रही थी। पागल मत बन, वो जमींदार का बेटा है और तू बस एक गरीब किसान की बेटी। लेकिन दिल उसकी बात मान ही नहीं रहा था। घर पहुंचते ही माँ की आवाज गूंजी, इतनी देर क्यों लगा दी पानी भरने में? तभी पीछे से मुन्ना दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में आधा खाया हुआ गुड़ था। वो कुएं पर बहुत भीड़ थी माँ। झूठ बोल रही है माँ। गौरी तुरंत उसे घूरने लगी। क्यों? क्या हुआ था? दीदी को जमींदार वाले भैया देख रहे थे। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुन्ना! मुन्ना पूरे आंगन में भागने लगा। माँ दोनों को देखकर हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से गौरी की तरफ देखा। गौरी, बड़े घरों के लोग गरीबों से खेलते हैं, रिश्ते नहीं बनाते। गौरी कुछ पल चुप रह गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हवा अचानक पहले जैसी हल्की नहीं लग रही थी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अब भी उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि गौरी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। कुएं पर हुई एक छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्यार जगा चुकी थी। लेकिन क्या गांव उनकी इस मोहब्बत को स्वीकार करेगा? क्या गौरी का परिवार इस रिश्ते के लिए मान जाएगा, या समाज की दीवारें इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? आगे क्या हुआ गौरी और अर्जुन की इस लव स्टोरी में, जानिए पार्ट 2 में।